गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। अच्छा, फिर उसी फिल्म का एक गाना था, मुझे ना लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। फिर एक फिल्म थी उसका गाना था, यार बिना चैन कहाँ रे, अमृता सिंह और अनिल कपूर। ऐसे ऐसे डांस करते हैं। प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार जो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। आई एम श्योर आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब नादिया ये वीडियो बनाएगी, टोनी के बारे में बात करेगी। इट्स ऑल ओवर द न्यूज़। पहले तो आई एम सॉरी, मुझे दुनिया भर से जो फ़ोन आए, मैसेजेस आए, मैं 2 दिन तो बात ही नहीं कर सकी किसी से। बट थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। जैसे किसी सगे के लिए कोई अफसोस करता है, आपने वैसे मुझसे कंडोलेंस की। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, फैमिली, फैंस, थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्डिंग पे थी जब रिकॉर्डिंग भी कॉमेडी स्किट्स कर रहे थे हम लोग। ब्रेक आई बीच में, मैं फ़ोन को चेक कर रही थी तो फेसबुक में किसी ने स्टेटस लगाया, माय फ्रेंड टोनी इज़ नो मोर। दिन की बात है, सुबह। मैंने कहा ये देखो, इसका भी कोई दोस्त टोनी है, मेरा वाला टोनी तो नहीं हो सकता। पता नहीं, फिर एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने अगले दूसरे मिनट में टोनी को फ़ोन किया, और जैसा पिछले 22 साल से हो रहा है कि जब मैं उसको फ़ोन करती हूँ तो एक बड़ी प्यारी सी रिंगटोन होती है जो बहुत सालों से ये थी, मैंने तो मांगा था सहेली जैसा सैया। ये और मैं टोनी से कहती थी कि थोड़ा देर से फ़ोन उठाया करो ताकि हम ज़रा ये पहले गाना एंजॉय कर लें। तो जैसे फ़ोन कनेक्ट होता था, मैं पहले ऐसे झूमती थी उस गाने पे। मुझे बहुत हंसी आती थी कि टोनी की सिर्फ ये रिंगटोन है, बहुत ही स्वीट। और सालों से वही होता था कि इस टोन के बाद आवाज़ आती थी, हेलो कैसी हैं, क्या हो रहा है। पहली बार वो आवाज़ नहीं आई, बल्कि किसी खातून की आवाज़ आई। मेरा वहीं से बस दिल ऐसे हो गया। मैंने कहा ये तो सही नहीं है। तो मैंने हेलो किया। पता चला उनकी जो केयर टेकर बच्ची रहती थी घर में फैमिली के साथ, लड़की, उससे मैंने सिर्फ ये कहा, उसने मेरा नाम पढ़ लिया था कि मेरी कॉल है। मैंने सिर्फ ये बोला, टोनी, दैट्स इट। और वो जब वो रोने लगी है तो बस वहीं से मेरा सांस ही रुक गई। मैंने से पूछा क्या हुआ, आप कौन बात कर रही हैं। उसने बताया, अपना तारुफ कराया। फिर निशा नाम की बच्ची। फिर उसने मुझे कहा कि आप ही टोनी भाई, मैं तो पहले ये परेशान थी कि टोनी यूएस गया था, बिल्कुल इतनी प्यारी उसने हॉलिडे की, इतने लोगों को वहाँ हंसाया, एंटरटेन किया, खूब घुमा फिरा, जो टोनी का शौक़ भी था। उस बच्ची ने बताया कि भाई वापस आए तो उनको जेट लैग बहुत हो रहा था, और कह रहे थे कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो कहती, आप ही, मैंने उनको रात को खिचड़ी दी है, खिचड़ी दे के मैंने वो सोने चले गए, और उसके बाद उन्होंने कहा मुझे ग्रीन टी ला देना रात को 11 बजे। फिर कहती है कोई फ़ोन नहीं आया, वो वरना कॉल करके बुला लेते थे। कहती मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कहती दिन में भी कोई नाश्ते की कॉल नहीं आई, और कहती मैंने फ़ोन किया तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और फिर उनके एक दोस्त आए जो बड़े परेशान थे कि भाई टोनी फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। फिर कहती हम अंदर गए इस कमरे में, दरवाज़ा तोड़ा या खिड़की तोड़ी, आई डोंट रिमेंबर, बट ही वॉज नो मोर। अब उस रात क्या हुआ,
आज की वीडियो ट्रिब्यूट है मेरे भाई टोनी को, जो बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा इंसान था, बस दिल थोड़ा कमज़ोर था। लेकिन यही कमज़ोर दिल कितने राज अपने अंदर रखता रहा, कितने गम अंदर अपने समाता रहा। कभी उसने किसी की बात इधर से उधर नहीं की। एक हाथ की गिनती पे भी नहीं आते वो लोग जिनके बारे में मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी। नहीं, हुआ है हमेशा, कहीं ना कहीं दिल टूटा है, दुख हुआ है, या किसी बात कोई बात बुरी लग गई। मैं कहूँ ना कि ऐसे कोई लोग जिनका मैं कहूँ कि भाई इन्होंने मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा लम्हा नहीं हुआ जिसने मुझे हर्ट किया, बहुत कम लोग हैं। टोनी इज़ वन ऑफ देम। मुझे कभी उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी, उसने कभी मुझे हर्ट नहीं किया, एंड आई एम श्योर कि उसने किसी को भी कभी हर्ट नहीं किया होगा। इसी वजह से वो किसी भी आर्टिस्ट के बारे में कुछ भी कह दे, किसी को कुछ कह दे, अच्छा लगता था, बुरा नहीं लगता था, उसका अंदाज़ ही ऐसा। फैमिली मेम्बर्स बहुत वेल सेटल्ड, वेल इस्टेब्लिश्ड, और सब टोनी से बहुत प्यार करते थे, प्यार करते हैं। टोनी बहुत छोटा था जब उसके फादर की डेथ हो गई, तो वो अपनी मदर से बहुत क्लोज़ था, उसकी मदर उससे बहुत क्लोज़ थी। और मम्मी के जाने के बाद टोनी वॉज डेविस्टेटेड, क्योंकि उसकी तो बस दिन दोपहर रात शाम सब माँ माँ माँ, ट्रू मामाज बॉय। बहुत मिस करता था टोनी अपनी मदर को, उनका बहुत जिक्र करता था। और इतनी ग्लैमरस लेडी थी वो, इतनी समझदार, इतनी प्यारी। तो वो मोहब्बत ट्रांसफ़र हुई टोनी में। टोनी वॉज जस्ट लाइक हर। और हम बातें सुनते थे, मैं तो आंटी से मिली नहीं, लेकिन मुझे बातें सुन के वो बहुत अच्छी लगती थी, उनकी तस्वीरें बहुत अच्छी लगती थी। तो टोनी को शौक़ था शुरू से, बचपन से, पाकिस्तानी फिल्म्स, गाने, पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया था वो फिल्म्स का। आर्टिस्ट, मतलब मैंने बड़े लोगों को देखा है हॉलीवुड बॉलीवुड से इंस्पायर्ड, नहीं, फॉर हिम लॉलीवुड पाकिस्तानी मूवीज़ वॉज एवरीथिंग। और वो आज की जनरेशन से ज़्यादा वो जो पुरानी फिल्म्स के लोग थे उनको बहुत पसंद करता था। और किसी भी फिल्म के बारे में आप किसी का कोई रेफरेंस देते हैं, उसका नाम, उसका डायरेक्टर, उसके म्यूज़िक डायरेक्टर, आर्टिस्ट का ख़ानदान, कब रिलीज़ हुई, क्या स्टोरी थी, क्या गाने थे, सब टोनी को पता था। मैंने इतना किसी का नहीं शौक़ देखा और नॉलेज अबाउट पाकिस्तानी फिल्म्स, इज़ अमेजिंग। 90s में पहली दफ़ा मिले एक शादी पे, खावर अज़हर भाई हमारे, उनकी मेहंदी थी। तो मैं उस वक्त कॉलम पढ़ती थी, नॉटी नवेद, सब जानते थे नॉटी नवेद। टोनी तो बाद में उस नाम से जाने गए, पहले नॉटी नवेद होते थे। उनके सब बहुत पढ़ते थे कॉलम, शौक़ से इंग्लिश में लिखते थे, फिल्म गॉसिप, फिल्म न्यूज़। तो मैं जब उस मेहंदी में एंटर किया, मैं देखा ये गा रहा है वहाँ, म्यूज़िकल इवनिंग थी इसके साथ मेहंदी पे। मैं रुक गई और मैं ऐसे थी, मैंने कहा दैट इज़ नॉटी नवेद, और मैं ऐसे उसको वेव किया, उसने मुझे वेव किया और बड़े इशारे करके गाने किए, मेरा जिक्र भी किया। आई वॉज 19 एट दैट टाइम। बहुत प्यारा लगा मुझे, तो इंस्टेंट हमारी दोस्ती हुई। लेकिन उसके बाद बहुत साल हम मिले नहीं। मैं टोनी से उसके बाद मिली 2006 में, क्योंकि उसके बाद मैं दुबई चली गई, मैंने काम नहीं इतना किया। फिर जब मैं जियो का शो शुरू किया तो आई रिमेंबर मुझे YBM यूसुफ बेग मिर्ज़ा, जो उस वक्त वहाँ चैनल हेड थे, हम मॉर्निंग शो पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा नादिया टोनी को रख। तो हम फिल्म का सेगमेंट प्लान कर रहे थे। मैंने कहा भाई बॉलीवुड फिल्म्स पे भी बात होगी और लॉलीवुड पे भी। तो बॉलीवुड पे आई न्यू जवाहर, कितना किसका फेवरेट नहीं था, अल्बिनो, पूरा जवाहर का वो आंखें बंद करके बात करना, बॉलीवुड का कहते हैं कीड़ा, पूरा बहुत ही प्यारा इंसान। वो बॉलीवुड फिल्म्स का रिव्यू करता था दुबई से, क्योंकि वहाँ वो जर्नलिस्ट था। यहाँ से हमने कहा टोनी को करना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा लर्नेड आदमी हमें तो नहीं मिला भाई, और हम नहीं सोच सकते थे, कोई जहन में नाम नहीं आता था। जवाहर और टोनी में ख़ास बात ये थी कि इनके अंदर नॉलेज बहुत थी दोनों में, और टोनी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मज़े का था, जवाहर का अंदाज़ बहुत प्यारा था। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जवाहर भी कुछ अर्सा
पहले गुजर गए। फिर टोनी दुबई भी आता था रेगुलरली, मेरा उससे शो के बाद ज़रूर मिलना होता था, गपशप बातें। वी बिकेम लाइक फैमिली रियली। और मैं टोनी को और टोनी के सेगमेंट्स सब इतना पसंद करते थे। टोनी बिकेम रियली रियली पॉपुलर अपने टाइमिंग की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से, अपने मजाक की वजह से। मेरी लाइफ में जो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल एंड पर्सनल इश्यूज 2009-10 में। मुझे याद है मैं एक बार किसी वजह से बहुत अपसेट थी और मैं मॉर्निंग शो जाना था और मैं रोए जा रही थी और मेरा रोना रुक नहीं रहा था और मैं चक्कर लगा रही थी ऑफिस की और 1 घंटे से मैं रोना नहीं रुक रहा था। मुझे शो करना था। मैं गई हूँ और टोनी वाज देयर और टोनी को देखा। टोनी कहता क्या हुआ तुम्हें नादिया? मैंने कहा मुझसे रोना नहीं रुक रहा। टोनी मुझे क्या हो गया है? टोनी आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रो क्यों रही हूँ और मैं रुक क्यों नहीं रही। और टोनी ने मुझे ऐसे हक किया और कहता है जैसे बच्चे को नहीं कोई संभाल लेता, वैसे किसी को बच्चे को नहीं पकड़ लेता। आई नीडेड दैट। मेरे पास कोई नहीं था उस वक्त, बच्चे छोटे थे, फैमिली को कुछ बता नहीं सकती थी, कोई फ्रेंड इतनी क्लोज नहीं थी। मैं उस वक्त आई नीडेड दैट हग। एंड आई रिमेंबर कि मैं इतनी देर से रो रही थी और टोनी ने मुझे हक किया और उसने एक बच्चे की तरह इट्स ओके ऐसे। एंड आई स्टॉप क्राइंग। टोनी की सबसे प्यारी बात थी, कभी जज नहीं करता था कि ये क्यों कर रही हो, ये ना करो, वो नहीं। ही वुड जस्ट लिसन। और अगर आप एडवाइस चाहते हो तो कहता था, ऐसे नहीं कि बस वो आपने किया सही नहीं था, ये नहीं। जब कभी उसने हमें जज नहीं किया, कभी नहीं। ही वॉज जस्ट सो ब्यूटिफुल। फरिश्ता इंसान। आपको याद होगा शकीला कुरैशी का चिकनी जिल, शायदा मिन्नी की पैरोडी करना, हंसाना हमें बहुत प्यारा लगता था। कहीं से ऑफेंसिव नहीं लगता था कि मजाक उड़ा रहा है, बस एग्जैक्टली उनको अपने अंदाज से कॉपी करना। सारे आर्टिस्ट जिनकी वो कॉपी करता था कहते थे भी हमारे सामने करो। ऐसे बड़े रेयर, बहुत कम लोग होते हैं। आई थिंक हमारी टीवी की, मीडिया की हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव वेंचर था जब हमें जियो टीवी ने भेजा बैंकॉक विद एंटायर टीम। उफ, इतना बड़ा क्रू था और इतना वो VIP ट्रिप था कि कभी किसी को ऐसी सैर नहीं कराई होगी। हम सब गए साथ बैंकॉक, फिर हम डिफरेंट आइलैंड्स पे पुकेट वगैरह गए, वहाँ फिल्म हुई और हम लोग इकट्ठे रहे 10 दिन के करीब। दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ। बहुत मज़ा आया और इतनी तफरीह और इतनी रौनक, इतना हंसी मजाक, फ़्लाइट से लेके वहाँ जितने दिन हम ठहरे, हर जगह वो एपिसोड्स वो गोल्डन है। वो टाइम मैं नहीं भूल सकती कि हमें इतना मज़ा आया। मेरा जब भी कोई शो स्टार्ट हुआ है, टोनी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इट। चाहे दुबई का शो हो, चाहे दोबारा जब हमने जियो पे शुरू किया तब भी टोनी वाज पार्ट ऑफ माय शो। और उसमें वो शायरी और गानों का एक प्रोग्राम होता था जिसमें ये बड़ा डिस्को अटायर में आता था, वो भी सबको बहुत मज़े का लगता था। फिर एक शो मुझे ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया एक चैनल पे, उसमें भी टोनी को ज़रूर बुलाया गया कि ही इज़ नोन एज समवन हु नोज़ मी वेरी वेल। फिर वक्त गुज़रा, मैं PTV में भी मेरे शो पे वो जब भी पॉसिबल हुआ वो आया। उसमें शो कम हाउस में बजट की प्रॉब्लम्स थे, ट्रैवलिंग वगैरह नहीं होती थी, तो हम बड़ी मुश्किल से टोनी को किसी तरह यहाँ बुलवाते थे और जब वो आता था तो मैं कम से कम 2-3 शोज़ करती थी उसके साथ। जब PTV के शो के लिए वो आया तो फर्स्ट टाइम टोनी आया मेरे घर कीनू से और फर्स्ट टाइम फैसल से मिलने, और हमने ये वीडियो बनाई और इसमें जो हमने इन्जॉय किया और जो मज़ा आया उसके मैं कुछ आपको क्लिप्स दिखाती हूँ यादगार। कैसे हैं फैसल? गुड टू सी यू। कोका कोला पिला दे मेरे हमराही जो तुम ना होते, मेरे हमराही जो तुम ना होते। रात में जो मजा है मजा भी कुछ नया है।
फर्स्ट टाइम। जी हाँ, किनू मिलेंगे फर्स्ट टाइम, मूवी मिलेंगे फर्स्ट टाइम, अजान तो मिलते रहते हैं। और मजे की बात बताऊं, फैसल मिलेंगे फर्स्ट टाइम टोनी से। कुछ भी नहीं खा रही हूँ, तभी तो पतली हो रही है। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाँ। ये देखो ना, कितने खाए बगैर कैसे तो हैं। मुझे कहा था कि अच्छी लग रही है ना मेवे का, बहुत अच्छी लग रही है, ये पतली हो गई। शूट हुआ कर मैं कहते सो जाओ, जग्गू आ जाएगा। जग्गू वाज अ हॉरिफिक थिंग फॉर मी, बिकॉज वो होता था, वो जो उसका ऐड आता था ना पीटीवी में, तो आता था आज जी शाम में देखो जग्गू उठा था। ओए होए, मैं तो वैसे डरपोक नंबर 1, ना भी डरना तो मुझे डर लगता था। फिर मेरी बहन बाथरूम के बाहर खड़ी थी, मैं अंदर होता था, तो बाहर हो ना, हाँ जल्दी करो। मुख ते नकाब काला नजरा दी तीर नंगे, मारांगी कस के ओनू जेड़ा भी प्यार में तू मंगी मंगी। हाँ, ये तो मैडम नूरजहान का वो था, बड़ा पेट स्टाइल। कैंडी लाल बलोरी, हाँ कैंडी लाल बलोरी, ना कर नोटा दी परवाह, हथ फड़ के नचा, मेरा मूड बड़े रात ही चुमता है, मजा ये कुछ नया नया है, ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है। झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा, झूम 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 बाबा। आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, और भी देखना चाहते हैं थ्रू आउट क्या हुआ तो आउट स्टाइल पे ये वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं, मैं लिंक लगा रही हूँ ऊपर। उसके बाद मैं यूएस चली गई, टोनी भी यूएस में था, मुझे पता चला, फिर वहाँ हमने राब्ता करने की कोशिश की। मुझे भी बर्थडे पे टोनी ने ये मैसेज भेजा, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nadia, happy birthday to you. फिर टोनी ने मुझे एक मैसेज भेजा, फ्रेंड्स आर लाइक बलून्स, वंस यू लेट देम गो यू कांट गेट देम बैक, so I'm gonna tie you to my heart so I'll never lose you. Happy Friendship Day. बहुत मुश्किल हो रही है, मैं नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ घंटों वीडियो बनाते हुए, लेकिन आज बात ही नहीं हो रही। लेकिन मेरी बड़ी खासियत है कि मैं डिनाइल में चली जाती हूँ और उसके बाद मेरा दिमाग फंक्शन करने लग जाता है। अभी तो मैं शॉक में हूँ, लेकिन आई एम वेरी गुड एट टेलिंग माई सेल्फ कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, झूठ है, और वो मेरा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है उस बात को। यस, एंड दैट्स हाउ आई मूव ऑन। That's my defense mechanism. टोनी की इंस्टाग्राम और फेसबुक की कुछ यादें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ शो रील में। मेरे जीवन का ये मौसम ही बदल जाए, काश ऐसा हो कि तू सामने आ जाए, हंसते इश्क की हालत ही संभल जाए, शाम ये सुबह की किरणों में ही ढल जाए। पियो मगर प्यार से, देख मगर प्यार से। नजारे देने सवारी, मेरी प्यार तेरा नहीं, जग तक सारी तेरी कसमी, मेरी पल
ये अकाउंट आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि हर थोड़े दिनों के बाद मेरी कोई ना कोई पिक्चर टोनी के साथ अपलोड हुई भी होती थी। मैं हूँ उसकी ज़िंदगी में, उसके दिल में, उसकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह उसकी लाइफ का मैं एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी हूँ। और मेरे लिए बहुत स्पेशल था, बहुत स्पेशल था। मसला ये इतनी बुरी न्यूज़ आती हैं थोड़े दिनों बाद। बहुत प्यारे लोग इस साल चले गए। It's not been a good year. It's not been a good year. मुझे फैसल वैसे कह रहे थे, फैसल कहते हैं कि नादिया नवंबर आ गया, हाय बहुत बुरा महीना है। मैंने कहा क्यों, नवंबर में ऐसा क्या है? कहते हैं मेरा प्लेन क्रैश किया था, इजेक्शन हुई थी मेरे इस महीने में 20 तारीख को। फैसल इस महीने वैसे ज़रा थोड़ा अपसेट थे और देखें हमें भी गम लग गया एक नवंबर में। फिर इस्माइल तारा की जो डेथ हुई, मुझे भी बहुत अफसोस है। मेरे आइडियल थे, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं उनसे मिली ना, मेरे वो शो पे इत्तेफाक से नहीं आए थे, तो मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मिली डॉली के सेट पे। मैं तो ना पागल हो गई। मेरा उस दिन ऐसे हाल था जैसे शायद आप शाहरुख खान से, ब्रैड पिट से, पता नहीं किसी से ऐसे मिले। मुझे इन लोगों से शायद मिलने की इतनी एक्साइटमेंट ना होती जो मेरे लिए इस्माइल तारा से मिलने का उस दिन हाल था। सब गवाह हैं वहाँ, मैं पागल हो रही थी। और मैं जिस तरह उनसे मिली हूँ, मैं ऐसे थी, हाय सर कैसे हैं आप? सर ठीक है आप? सर मैंने पिक्चर्स बनाई, मैंने उनसे बातें की, मैं उस दिन पागल हो गई थी। और वो जब मेरे सेट पे आते थे, मैं उस दिन बिल्कुल जल्लों की तरह ना ऐसे उनके आगे पीछे, सर ये खा लें, सर ये पी लें। He was for me like, मैं बता नहीं सकती हूँ मुझे उनसे कितनी मोहब्बत, शिद्दत से रिस्पेक्ट मैं उनकी करती थी, इस्माइल तारा की। और फिनोमिनल लोग, ये कॉमेडी के बादशाह थे। उमर भाई का तो वैसे ही मुझे बहुत गम और अफसोस था। और मैं भाई की फैमिली से भी पिछले दिनों मिली, तो भाभी से उनकी बहुत पुरानी बातें, उमर भाई के बारे में उनकी बहन से बात हुई, जवाद से बात हुई, हमने उनको याद किया। फिर अभी जो इस्माइल तारा का हुआ, मुझे वो भी बहुत उसका अफसोस है। और मैं प्लीज़ चाहूँगी कि आप लोग और टीवी चैनल्स ट्रिब्यूट दें हमारे लेजेंड्स को। मुझे उमर भाई का भी कोई ऐसे ट्रिब्यूट्स नज़र नहीं आए। टीवी पे एक हफ्ता उनके प्रोग्राम्स चलने चाहिए थे, क्यों नहीं चले? इसी तरह इस्माइल तारा को भी कोई ट्रिब्यूट देगा या नहीं देगा? सिर्फ किसी अवार्ड फंक्शन में उनको अवार्ड देने से बात नहीं बनती। टीवी के ऊपर उनके एहसानात हैं। हमें उन्होंने बचपन में हंसाया है, एंटरटेन किया है। क्या करेंगे हम उनके लिए? हम उनको ट्रिब्यूट तो दे सकते हैं ना, क्यों नहीं हम उनको याद करें, उनके बारे में लिखें। और मुझे टीवी चैनल से बहुत गिला है कि बस अपने टीआरपी रेटिंग्स के चक्कर में हमारे जो लेजेंड्स हैं उनको कोई ट्रिब्यूट नहीं ये लोग देते। शेम ऑन यू ऑल द चैनल्स। क्या बनाए स्पेशल प्रोग्राम्स? उमर शरीफ, कितना बड़ा नाम, क्या किया आपने उनके लिए? मैं चैनल्स की बात कर रही हूँ जिनका काम ही है, जिनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं, लोग होते हैं। क्या किया चैनल्स ने? कुछ भी नहीं, नथिंग। इस्माइल तारा के लिए भी हम देख लेंगे आप लोग कितना ट्रिब्यूट करेंगे, क्योंकि जी पीटीवी के आर्काइव में उनके प्रोग्राम्स हैं। ये ट्रिब्यूट्स नहीं देते हमारे लेजेंड्स को। मेरे टोनी को भी मुझे पता है चैनल्स वाले बस एक खबर बना के गायब कर देंगे, लेकिन हमारे दिल में वो हमेशा रहेगा। टोनी की तरह कोई नहीं। टोनी ने तो मुझे बहुत हंसाया, बहुत खुशियाँ दी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ लाइफ में कि जो मुझसे कुछ ऐसा हो गया जिससे टोनी बहुत खुश हुआ। जब मुझे कहा गया शाहरुख खान का इंटरव्यू किया जाए, मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं करूँगी। हमारे एक्सपर्ट हैं जो फिल्म सेगमेंट करते हैं और ऑन लोकेशन करते हैं, वो टोनी करेगा।
सब हैरान हो गए क्योंकि होस्ट सारी पागल हो रही थी उससे उसकी एक झलक के लिए, उसके साथ 1 मिनट बात करने के लिए उस ज़माने में, और घंटों खड़ी नहीं थी उससे इंटरव्यू करने के लिए। टोनी परेशान, नादिया तुम नहीं इंटरव्यू करोगी? मैंने कहा नहीं, ये आपका काम है, आप इसके एक्सपर्ट हैं। टोनी शॉक में चला गया, मैं कह रही तुम ही करोगे। और टोनी आया और टोनी गया और उसने बहुत प्यारा वहाँ इंटरव्यू किया। इसके बाद भी जब हमें मौका मिला हमने टोनी को इवेंट्स पे भेजा, हर जगह इंटरव्यू करने, सेलिब्रिटीज़ जो उसको बहुत अच्छे लगते थे उनसे बात करने का उसको मौका मिला। ये चीज़ मुझे हमेशा टोनी कहता था, नादिया जो ये एक्सपीरियंस तुमने मुझे मेरे लिए पॉसिबल किया ना, दैट वाज माय कॉल, और मैंने चूज़ किया टोनी को। मुझे नहीं अंदाज़ा था टोनी के लिए इतनी बड़ी बात थी और वो इतना खुश, और आई एम ग्लैड कि मैं उसको ये खुशी दे सकी। टोनी जब भी मेरे घर आता था कहता था नादिया बिरयानी खानी है, बस बिरयानी बना दो। दुबई में, पाकिस्तान में बिरयानी होती थी, और मेरे बच्चों ने हमेशा टोनी को टोनी मामू कहा। अभी एलिज़ा ने कल फ़ोन किया कनाडा से, तो वो बहुत रो रही थी, मम्मा टोनी मामू चले गए, मम्मा इज़ नो मोर, मम्मा। I said yeah, he's no more। अजान भी बहुत अपसेट हुआ, और वैसे तो सिर्फ उससे एक दफ़ा मिले और वो भी इतने शॉक में थे कि इतना प्यारा इंसान। मुझे सब्र नहीं आ रहा था ईमान से। 2 दिन में बहुत अपसेट रही, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं इसकी इंस्टाग्राम, मैं बार बार टोनी की पिक्चर्स देख रही थी, तस्वीरें देख रही थी, वीडियोस देख रही थी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी मेरे पास है। आज मैंने अपना पुराना फ़ोन निकाला, उसको चार्ज कर रही हूँ, उसको अपडेट कर रही हूँ, चले चले चले। मैंने तस्वीरें देखनी थी, उसमें शायद उसमें टोनी की कोई बैंकॉक की तस्वीरें हो, कुछ हो। मुझे जब पता चला टोनी का, मुझे सब्र नहीं आ रहा था, और फिर मेरी नज़र पड़ी इस पिक्चर पे। मदर्स डे पे टोनी ने ये पिक्चर पोस्ट की। देयर इज़ नो लाइफ विदाउट अ मदर, बट वन हैज़ टू लिव टू अल्लाह's will until we meet again and I can rest my head on your shoulders again forever. Love you and miss you, Ammi. Happy Mother's Day. बस वहाँ से थोड़ा सब्र आ गया। टोनी अपनी माँ के साथ होगा इस वक्त, और हम पे हंस रहा होगा कि देखो ये मेरे लिए रो रहे हैं, मैं तो सबसे बेस्ट जगह आ गया हूँ। He wanted to be with his mother. उसको अपनी माँ चाहिए थी। उसके लिए दुनिया, ये बाज़ार, ये सब ड्रामे बेमायनी थे। उसको अपनी माँ चाहिए थी, एंड आई एम श्योर वो अपनी माँ के साथ होगा फॉर एवर। ही इज़ इन अ बेटर प्लेस। वहाँ से फिर मुझे सब्र आ गया। वहाँ से मैंने रियलाइज़ किया ही इज़ वेयर ही वॉन्टेड टू बी, ही इज़ विद द पर्सन ही वॉन्टेड टू बी, अपनी माँ के साथ। तो आखिर में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि टोनी मेरी लाइफ में आए, टोनी को जानने का मौका मिला, टोनी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। अल्लाह का शुक्र है, मैं टोनी की कंपनी मुझे मिली, उसकी दोस्ती मुझे मिली, उसका साथ मुझे मिला, और मेरी ज़िंदगी की बहुत प्यारी मेमोरीज में टोनी है। आई विल नेवर फॉरगेट यू टोनी। मेरे भाई, मेरा भाई टोनी, अल्लाह तुम्हारी दर्जात बुलंद करे। You will forever be in my heart. You will forever be in my heart. इंशाल्लाह। मैं चाहूँगी कि आप लोग सब मेरे भाई टोनी के लिए दुआ करें। अल्लाह टोनी की सारी फैमिली को, जो उसे बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह उनको सब्र दे।
आपके साथ शेयर करूंगी टोनी का लास्ट मैसेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मिस यू अलॉट। मैं हूँ जी लाहौर में, आप कहाँ हो? आज इनफैक्ट टोनी के साथ मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात थी। यकीन मानिए ऐसे लगा नहीं कि फर्स्ट टाइम है, और लगा एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। सो कंफर्टेबल, सो इजी टू टॉक, व्हाट अ फाइन जेंटलमैन ही इज, ऑनेस्टली। आज मैं भी एंडोर्स कर रहा हूँ मिल के कि ही इज एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। बहुत प्यारे लोग जैसे होते हैं। ये देखें क्या है प्यारे बच्चे, हाथ में क्या है? जल्दी है। बहू का हाथ खीर में पड़ा के नहीं मीठे में। मुड़ जाने दे मैनू यार 12 बज गए ने।